हेलो हाय, मैं प्रदीप कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने ट्रिकी बूस्टर, जिसमें मैं आज आप लोगों को मूलकों का नामकरण बताऊंगा तथा उस मूलक पे चार्ज कैसे आता है, ये धन का, ये दो क्यों आया है, इस पे एक क्या है, इस पे कैसे एक आ रहा है, इस पे कैसे दो आ रहा है। इन चार्जों को आने का तरीका भी बताऊंगा कि इस पे ये जो चार्ज है ये कैसे आए हैं, साथ साथ इनका नामकरण हम कैसे करेंगे। जैसे यहाँ मर्क्यूरस, इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको मर्क्यूरी क्यों बोल रहे हैं, इसका हम नामकरण बताएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको मूलक के बारे में बताया है, मूलक की परिभाषा और मूलक के प्रकार। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि मूलकों का नामकरण कैसे करते हैं तथा इस मूलक पे चार्ज कैसे आते हैं। यहाँ मैंने धनात्मक मूलकों को यहाँ पे पहले ही मैंने लिख लिया है ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो, लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। आप ऐसे याद करोगे, L+ को क्या बोलते हैं, लिथियम बोलते हैं, B+2 को क्या बोलते हैं, बेरिलियम बोलते हैं। ये कैसे आपको पता है कि ये इसको यही बोलेंगे, इसका क्या तरीका है, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ मैंने जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब क्षारीय मूलक हैं। ये सारे सिंगल परमाणु हैं, सिर्फ इसको छोड़ के, क्योंकि इसमें दो परमाणु है, अर्थात ये परमाणुओं का क्या है, समूह है। सबसे पहले चार्ज कैसे आता है, तो धनात्मक मूलकों का देखिए चार्ज कैसे आता है। आपको पता है कि कुल तत्व 118 तत्व है, उन सभी तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना जानते होंगे, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, तो जो भी तत्व 118 तत्वों में से जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर एक धन का आवेश आएगा, दो त्यागता है तो दो धन का आवेश आएगा। उसी प्रकार से इन पे ये सारे चार्ज आए हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, जैसे सोडियम क्या होता है, 11 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 1। अब इसका स्तर पूरा यहीं पे हो जा रहा है, इसके बाएं कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, पहला कोष दूसरा कोष दोनों पूरा हो गया। यह एक इलेक्ट्रॉन अधिक है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा। इस प्रकार से सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, भैया धनवान है तभी तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर एक धन का आवेश आ जाता है। इसी प्रकार से आप किसी को भी उठा लीजिए, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम होता है 13। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे 2 8 3, यह कोष पूरा 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच रहे हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान कर देगा। कितने चार्ज आ जाएंगे एल्यूमिनियम पे, प्लस का 3 आ गया। इसी प्रकार से जितने भी ये मैंने तत्व लिखे हुए हैं, इन सब का मैंने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद उसकी जो संयोजकता आती है, संयोजकता मतलब कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वही उस पर क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। जैसे स्कैंडियम पे प्लस का 2 है, इसका मतलब क्या है, स्कैंडियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सिंपल सी बात है कि जो धनात्मक मूलक हैं, यहाँ मैं ट्रिक लिख देता हूँ, धनात्मक मूलक में परमाणु का मतलब यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, सिंगल, परमाणुओं का समूह नहीं है। सिंगल परमाणु वाले मूलकों पर आवेश इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संयोजकता निकालकर पता चलता है। बस इसका यही ट्रिक है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे वो धनात्मक मूलक बनते हैं, और वो उस पर कितने चार्ज आ रहे हैं, कितना धन का चार्ज आएगा, वो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके संयोजकता के द्वारा हम निकाल लेते हैं। तो ये सिंपली आप संयोजकता निकालो, जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता निकालो, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम की संयोजकता निकालोगे तो इस पर ये चार्ज जो आए हैं आपको पता चल जाएगा। अब रही बात इसका नाम कैसे रखते हैं, ये तो चार्ज की बात होगी, आवेश की बात कर दिया मैंने। नाम कैसे रखते हैं भैया, नाम कैसे रखते हैं एकल परमाणु वालों का, कुछ नहीं है, जो साधारण नाम आप जानते हो, तत्व संकेत में जो आपने नाम सीखा था, सेम वही नाम रख देना है। हम बेरिलियम को क्या बोलते हैं, बेरिलियम बोलते हैं, तो यहाँ बेरिलियम आयन को भी क्या बोलेंगे, बेरिलियम ही बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम को हम क्या, Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। Mg+2 यानी मैग्नीशियम आयन को भी क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ही बोलेंगे। यानी जब हम यौगिक बनाएंगे तो उसमें साधारण नाम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम आयन को मैग्नीशियम ही बोलेंगे। यानी सिंपल सी बात है, नामकरण आपको करना है, साधारण नाम ही रखना होता है, साधारण नाम यानी तत्व संकेत वाला। यहाँ मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ, तत्व संकेत वाला ही नाम रख देते हैं। पर अब यहाँ पे एक दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखिए
कॉपर प्लस का 1 है और यहाँ कॉपर प्लस का 2 है। यहाँ समस्या है कि भैया इसको हम कॉपर बोलें कि इसको कॉपर बोलें। ये हम पारा भी बोलते हैं, इसको पारा बोलते हैं, ठीक है, पारा बोलते हैं। Ag होता है चांदी। वैसे ये क्या होता है आपका? लोहा। लोहा साधारण नाम मैंने बताया जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पे धन आयन तो है, तो क्या हम कॉपर ही बोल दें, इसको भी कॉपर बोल दें? ये पारा है तो इसको भी पारा बोल दें। यहाँ संयोजकता एक ही तत्व क्या है? संयोजकता 2 है। अर्थात ये तत्व क्या कर रहा है? संयोजकता बदल रहा है, यानी परिवर्तित संयोजकता प्रस्तुत कर रहा है। जो धनात्मक मूलकों में 2 संयोजकता वाले होंगे उसका नाम देखिए कैसे रखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक कम है और एक ज्यादा है, एक कम एक ज्यादा, तो हम दोनों का एक नाम तो रख नहीं सकते हैं भैया। ये अलग है और ये अलग है, इनकी पहचान अलग है तो इनका नाम भी अलग होगा भैया। चाहे एक ही जैसे दिखने में हो, डुप्लीकेट ही हो, ये संता होगा ये बनता होगा। तो ऐसा ही कुछ फंडा इसमें भी लगेगा। क्या लगेगा? तो भैया ये छोटा वाला है ये बड़ा वाला है, ये छोटा है ये बड़ा है, ये छोटा है ये बड़ा है। तो देखिए मैं बताता हूँ, धनात्मक मूलकों में यहाँ मैं लिख देता हूँ टिक, छोटे संयोजकता वाले आयन के साथ, नाम के साथ हम क्या जोड़ते हैं? अब हम जोड़ देते हैं अस। क्या जोड़ते हैं भाई? अस जोड़ते हैं। और बड़े वाले के साथ, बड़े वाले संयोजकता में नाम के साथ हम इक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? इक। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? धनात्मक मूलकों में। तो अभी आपने देखा कि छोटे संयोजकता वाले के साथ अस और बड़े संयोजकता वाले के साथ हम इक जोड़ते हैं। अब आइए इसमें देखते हैं, ये छोटा है ये बड़ा है। इसका रियल में लैटिन नाम जो होता है, लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, क्यूप्रम होता है। अब हम लास्ट वाले को हटाते हैं और उसके जगह पे क्या जोड़ेंगे? अस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अस जोड़ेंगे, क्योंकि छोटा वाला है, ठीक है। तो यहाँ म हटाओ और उसके बाद जोड़िए क्यूप्रस। क्या हो जाएगा? क्यूप्रस। सेम म हटाइए और इसके जगह पे क्या जोड़ेंगे? ये बड़ा वाला है तो बड़े वाले के साथ इक और छोटे वाले के साथ अस। तो अब देखिए क्यूप्रिक, क्या होगा? क्यूप्रिक। सेम चीज, ये छोटा है ये बड़ा है, तो पारा को हम क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा, लास्ट में जुड़ेगा अस तो हो जाएगा मर्क्यूरस। लास्ट में क्या जुड़ेगा? इसके साथ छोटा है बड़ा है तो इक, छोटा है तो अस, मर्क्यूरिक, ठीक है। इसी तरीके से चांदी को हम क्या बोलते हैं? अर्जेंटम। म हटेगा, लास्ट में इसके साथ छोटा है तो क्या जुड़ेगा? अस जुड़ेगा तो अर्जेंटस। बड़े वाले के साथ इक जुड़ेगा, अर्जेंटिक। इसी प्रकार से ये लोहा होता है, लोहा का जो लैटिन नाम होता है फेरम होता है। इन दोनों में से ये छोटा ये बड़ा, तो इसके साथ अस जुड़ेगा और इसके साथ इक, इसके साथ फेरस और ये इक जुड़ेगा, मट जाएगा फेरम में तो फेरिक। इसी प्रकार से ये प्लम्बस, ये प्लम्बिक, इसी प्रकार से स्टेनस और स्टेनिक होता है। इस प्रकार से हम धनात्मक मूलकों का नामकरण कर लेते हैं। और हमने पहले ही बताया कि इस पे जो चार्ज आता है साधारणतः केवल संयोजकता अगर आपको पता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले होते हैं उनका धनात्मक संयोजकता होती है, वही यहाँ संयोजकता ऊपर चढ़ जाता है। इस तरीके से इनका चार्ज आता है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद करना है, NH4 पे प्लस का एक होता है, ये परमाणुओं का समूह है। क्योंकि इसमें एक से अधिक परमाणु है, ये सारे सिंगल परमाणु वाले थे, तो इनका नामकरण भैया जो सिंगल संयोजकता प्रस्तुत करता है उसका साधारण नाम रख देते हैं, जो आप तत्व संकेत में नाम रखते हैं। संयोजकता जो होती है वही उस पर चार्ज होगा। तो अब हम जानते हैं अम्लीय मूलकों के बारे में। अम्लीय मूलकों का नामकरण कैसे करते हैं, अम्लीय मूलकों पे चार्ज कैसे आता है।